quite the point and so forth. एक लाइन में अगर कैंप के बारे में कुछ बोलना है तो वेद जी हैं, वेद जी मेरा ब्लॉग है। ये स्वर्ग नहीं है तो फिर कुछ स्वर्ग नहीं। अभय जी हैं, ये मोरांश जी हैं और मैं निमिषा जी हूँ। बाय। हरिओम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। चलिए बातें करते हैं विद निमिषा में। मैंने क्या पहना है, मैं कहाँ आई हूँ, ये वीडियो किस बारे में है, बहुत सारे सवाल होंगे। तो मैं आई हूँ अद्वैत यूथ अवेकनिंग कैंप में। 10 दिन की हमारा कैंप है। बहुत सारे सवाल हैं किस बारे में है, क्या होता है कैंप में, सब कुछ इसमें बताने वाली हूँ। और देखिए वीडियो एंड तक। मध्य प्रदेश सरकार का सांस्कृतिक विभाग न्यास साल में अलग अलग बार अद्वैत यूथ कैंप ऑर्गेनाइज करता है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 18 से 40 साल के बीच में। तो चलिए मेरे तरीके से चलिए बातें करते हैं विद निमिषा में। आपको पूरी जर्नी, जैसे कि मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ, ट्रेन में करीब 2 से ढाई दिन का सफ़र रहा। उससे पहले दादाजी से हमने आशीर्वाद लिया। बाय बोल दो। बाय बाय। हाँ, ऐसे करके। नमस्ते, आज है हमारे अद्वैत यूथ कैंप का डे 1 पर इनॉग्रेशन, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़, इंट्रोडक्शंस के साथ साथ स्वामी अद्वैतानंद जी ने हम सभी को तुलसी की माला दी और फिर हम थक के सो गए और डे 2 के ऊपर आते हैं सीधे। हेलो, नमस्ते, हरिओम। 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 आज हमारे अद्वैत यूथ कैंप का दूसरा दिन है एंड कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक्साइट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा दिन कैसा लगता था, कब हमारे दिन की शुरुआत होती थी, हम पूरे दिन क्या क्या करते थे, और उसके बाद हर दिन के छोटे छोटे व्लॉग्स हैं। तो सुबह 6 बजे हमारे दिन की शुरुआत योगा से होती थी। योगा के उपरांत हम जप करते थे। छोटे से चाय ब्रेक के बाद फिर अद्वैतानंद स्वामी जी के क्लासेस होती थी। क्लासेस के बाद ब्रेकफास्ट, स्वाध्याय का वक्त होता था, ग्रुप डिस्कशंस होते थे, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का और अपने विचार रखने का बहुत ज़्यादा स्पेस थी। प्रेजेंटेशन होते थे, क्वेश्चन आंसर राउंड होता था। लंच के बाद स्वाध्याय का वक्त, साथ में हम लोग श्लोक और मंत्रों का उच्चारण करते थे। शाम को डिनर के बाद बहुत सारे हमारे अलग अलग टॉपिक्स पे सेशंस हुआ करते थे, सत्संग होते थे, भजन संध्या होती थी। खाना हम 3 बार पूरा सात्विक, बिना लहसुन प्याज का, अन्य क्षेत्र में। और क्योंकि हम लोग केरला में थे तो वहाँ का जो देसी खाना है वो बहुत सारा मिलता था। चाय ब्रेक कभी कभी मैं लेती थी, बट चाय की ज़्यादा शौकीन तो नहीं है। बीच में भी हम लोग अगर थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिल रहा है, तारिणी जी को पकड़ के, वेद जी को पकड़ के, जो सवालों के जवाब नहीं मिल पाते थे या जो एक्स्ट्रा सवाल होते थे, और बहुत ही ज़्यादा फ्री माहौल था। लाइब्रेरी बहुत प्यारी है, चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन की लाइब्रेरी में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, नई नई ग्रंथों को हमने पढ़ा। शाम को गेम्स और रिक्रिएशन के लिए भी बहुत सारा वक्त दिया जाता था। तो कभी बेसबॉल खेल रहे हैं, कभी बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि गेम्स। बीच में कभी लड़ाई हो रही है कि हमारे मुंह पे गेंद मार दी हमने। और साथ ही साथ जो बाकी स्वामी जी हैं फाउंडेशन में, उनके सेशंस होते थे। सभी बहुत अप्रोचेबल थे और बहुत प्यार से हमारे सवालों का जवाब देते थे। सत्संग होता था। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःखं करणे। आज है हमारे अद्वैत यूथ कैंप का डे नंबर 3। सब लोग हरिओम करिए। हरिओम। 8 दिन इसी प्रकार क्लासेस हुई और आखिरी दिन सुबह हमने गायत्री यज्ञ किया और शाम को जो हमारा वैलेडिक्टरी सेरेमनी थी कि एक तरीके से दीक्षांत हो गया था। डे 6 ऑफ अद्वैत युवा कैंप और झूल रहे हैं। हर कोई इंसान झूल ही रहा है ज़िंदगी में। किसी को वक्त झुला रहा है, किसी को लोग झुला रहे हैं, किसी के बॉस झुला रहे हैं, लेकिन ये हम पर है कि हमें किस स्पीड, वेलोसिटी, कब तक झूलना है, कब तक उसको एंजॉय करना है।
तो इट्स फन। ये लीजिए, पहले फूल ले लीजिए। डे 7 ऑफ हमारा अद्वैत यूथ कैंप। इतनी खूबसूरत जगह बैठी हूँ, आप देखिए। ये सब हम सोचते हैं, जो तस्वीरों में हम पेंट करते हैं, जैसा हमें लगता है कि यार ये तो विदेशों में ही पॉसिबल है, और इतना ज्ञान तो है नहीं कि पता हो वो क्या फूल हैं क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर अभी हम बैठे थे, अध्ययन करते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा आजू बाजू दिखा सकें तो आप देख सकते हैं जो ये जगह की महिमा है, जो शांति है, सबको एक बार आना चाहिए। और बस हाय, 8th डे ऑफ अद्वैत यूथ कैंप। ये है शुभ। हाय। हरि ओम। हरि ओम। अभी हम सीख रही हैं, घूम फिर रहे हैं। कुछ अगर एक लाइन में अगर कैंप के बारे में कुछ बोलना है तो कैंप के बारे में यही है कि एकात्मता का स्रोत धारण करें, जीवन को सफल बनाएं, अटैचमेंट से बचें, प्यार मोहब्बत से दूर रहें। ये तो नहीं बताया। ये बताओ क्या सवाल थे तुम्हारे ऐसे जो मन में, जो तुम लेकर आए थे और अब थोड़ा बहुत आंसर है उनका? अटैचमेंट्स और फिर चीज़ें जो हम लोग मन में रख लेते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते, हम उनको मन में हमेशा के लिए रख लेते हैं और बहुत परेशान होते रहते हैं, क्योंकि उनके आंसर्स कहीं ना कहीं मिलना पॉसिबल भी नहीं होते। पर फिर अब समझे हैं हम कि उन सब चीज़ों के पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं है। तो हमें ये सब चीज़ें पीछे छोड़ के स्वयं को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अपना पीस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो अंदर से ही आता है, वो बाहर के उससे नहीं आता कि फलाने ने ऐसा कर दिया तो मेरा मन ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें, और इसका लॉजिकल, साइंटिफिक, धार्मिक सभी तरीके से हमें जवाब मिला है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। मेडिटेशन इन लाइफ करके एक स्वरूपानंद जी की किताब भी थी, उसे पढ़ा तो उसमें भी यही था कि अब हम क्या है संसार में, अब जो लोग पीस ढूंढ रहे हैं वो बाहर की ओर ढूंढते हैं, पर जो असल पीस है वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। जब हम अंदर उतरेंगे, अंदर चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो पता चलेगा कि कितना ज़्यादा पीस है हमारे अंदर। थैंक यू। हेलो, अब हम आए हैं यहाँ का जो बुक स्टॉल है, बहुत खूबसूरत है। ये अपूर्व जी हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे। Book stall is being run by CIF Foundation, Chinmaya Mission, and today especially they are providing us with 40% discount for books for all Shankadoots. So most of us are here to buy some good books. एंड बाकी लोग हैं, वेद जी हैं, वेद जी मेरा ब्लॉग है। हरिओम। और बस इट्स फन। हम घूम रहे हैं जंगलों में, खा रहे हैं फल। ये है बेलपत्र का फल, और आसपास देखिए, हम हैं भगवान के देश में, गॉड्स ओन कंट्री, एंड इट्स अमेजिंग। एक दिन शाम को हम करीब 1 किलोमीटर पैदल चल के केरला की जो फेमस साड़ी होती है वो लेने गए, और मिली है मेरे फेवरेट इंसान से। ये व्लॉग में जा रहा है, स्पेशल लोग आते हैं मेरे व्लॉग में, ठीक है। तो हमारे घर के, आप सभी अपने अपने घर के गली मोहल्लों को जानते होंगे। ये हैं केरला की गली मोहल्ले। जंगल में नहीं आए हैं हम, आप थोड़ा सा देखिए, ये लोगों का घर है, फिर ये रास्ता है, एक नेचुरल आवाज़ आ रही होगी, विच इज़ वाई इसको बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री। अभी तक लगता था सिर्फ जीके में पढ़ा है। देखिए, लोग रहते हैं यहाँ पे, और ये स्वर्ग नहीं है तो फिर कुछ स्वर्ग नहीं हो सकता। केरल के एक मंदिर में हम आए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन पारोड़ शिव मंदिर है, और वीडियोस देखकर आपको समझ आ ही रहा होगा, बहुत खूबसूरत है। अभी हम सब हैं वाड़कनाथ टेम्पल में, और ग्रुप पिक्चर की तैयारी हो रही है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग हैं कालड़ी में। यहाँ पे आदि शंकराचार्य भगवान के पिताजी का घर है, ग्रुप फोटो चल रहा है। हरि ओम, नमस्ते। डे 9 है हमारे कैंप का। आज फिर एक्सकर्शन पे निकले हैं, एक्सर्शन भी हो गया है, और कोची फोर्ट में आए हैं। बीच पे थे, बहुत सारी तस्वीरें ली, बहुत सारा पानी के साथ वक्त बिताया, लहरों के साथ, और नेचर के साथ मिल नेचर के साथ। ये है पीछे सनसेट, अरे बस सनसेट तो हो गया है हालांकि। तो ये अभय जी हैं, ये मोरांश जी हैं, और मैं निमिषा जी हूँ। बाय। अब हम केरला के उस मंदिर में जहाँ पर आप बस पूरे मॉन्यूमेंट में चढ़ते जाते हैं और आपको तस्वीरें दिखेंगी, मंदिर दिखेंगे, और जिसमें पूरा शंकराचार्य जी के वक्त से लेके उनके मोक्ष प्राप्त करने तक की पूरी कहानी है। यहाँ आप खुद आके देखिए। वी आर इन त्रिवेंद्रम एट पद्मनाभ स्वामी मंदिर। हेलो एवरीवन, केरला में है, त्रिवेंद्रम में है, नाव में बैठे हैं सब लोग, हाई कर लीजिए। और मैंग्रोव्स हैं यहाँ, बहुत मज़ा आ रहा है।
कोरल रीफ दिखाओ ना आगे सामने। जैसे सूर्योदय के साथ सूर्यास्त लिखा हुआ है, ऐसे ही किसी भी चीज़ की शुरुआत है तो वो ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन ये कैंप शुरुआत ही शुरुआत है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, और कुछ आपको डाउट्स हों तो कमेंट में पूछिएगा। और थैंक यू सो मच न्यास, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन इन दिस वीडियो फॉर दिस मेमोरेबल एक्सपीरियंस। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हरिओम।